क्या आप एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं और आपको ये लगता है कि एसआईपी में अच्छे रिटर्न सिर्फ उन्हें ही मिलते हैं जो मार्केट फंड्स की बेहद डीप जानकारी रखते हैं और मार्केट को समझने के लिए ज्यादा समय खर्च करते हैं? तो आप शायद पूरी तरह से सही नहीं हैं, क्योंकि एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना स्टॉक मार्केट के मुकाबले ज्यादा आसान है और इसलिए एक स्मार्ट इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट के मुकाबले एसआईपी में इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें दूसरे इन्वेस्टमेंट के मुकाबले ईयरली प्रॉफिट परसेंटेज, रिटर्न अगेंस्ट टैक्स लोएस्ट और सेफ है, रिस्क अगेंस्ट रिटर्न भी लोएस्ट। इतना ही नहीं, मार्केट वोलेटिलिटी इफेक्ट यानी डेली ऊपर या नीचे होने का इफेक्ट भी सबसे कम होता है। और इन सब के बाद भी यदि आपको लगता है कि आपके म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न सिर्फ 8 से 10 या फिर 12% है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं गर्वित बांगा, आपका फाइनेंशियल एक्सपर्ट और पोर्टफोलियो एनालिस्ट, आपको बताऊंगा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के कुछ हैक्स, ट्रिक्स और रूल्स। बस उन्हें जानने के बाद आपके फंड्स भी आपको देने लगेंगे हाईएस्ट रिटर्न्स। और इन सब के अलावा भी मैं आपको दूंगा एक बोनस एडवाइस भी, जो आपकी इन्वेस्टमेंट को देगी मेगा बूम। तो प्लीज मेरे इस ऑडियो को आखिर तक जरूर सुने। तो दोस्तों, मैंने अक्सर लोगों के मुंह से सुना है और मेरे बहुत से दोस्तों के फोन भी मेरे पास आते हैं इस बात की शिकायत को लेकर कि उनकी एसआईपी उनको मनचाहा रिटर्न नहीं दे रही है, या फिर कुछ का कहना यह है कि उनके फ्रेंड की सेम एसआईपी में उन्हें ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। तो चलिए जानते हैं कि क्या है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स अपनी एसआईपी को ग्रो करने के लिए। वैसे तो लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला और बेहद इंपॉर्टेंट स्टेप राइट टाइम को मानते हैं, लेकिन मैं उससे भी पहले एक और जरूरी स्टेप की बात करूंगा, जिसे कहते हैं सेलेक्ट द राइट फंड। क्योंकि मेरी राय में सही समय से भी पहले सही फंड को सेलेक्ट करना एक इन्वेस्टर के लिए बहुत जरूरी स्टेप होता है। यूं तो मार्केट में बहुत से फंड्स होते हैं, लेकिन आपको ढूंढना है कि आपको कौन सा फंड पसंद है, या यूं कहूं कि कौन सा फंड आपकी जरूरत को पूरा करता है। अब आप हंसेंगे और ये कहेंगे कि कौन सा क्या, जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे वही हमें पसंद है। और ये आपकी नहीं, सभी इन्वेस्टर्स की यही सोच होती है। और सच कहूं तो एक समय तक मैं भी फंड्स इसी हिसाब से चुनता था, लेकिन ऐसा नहीं है। मार्केट में अलग अलग तरह के फंड्स होते हैं, जैसे डेट फंड्स, इक्विटी फंड्स, मार्केट कैप, इंडेक्स फंड्स और भी बहुत से, जिनके रिटर्न रेशियो भी उनके नाम और नेचर के अकॉर्डिंग रहते हैं। जैसे कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जिन्हें रिटर्न तो चाहिए, लेकिन उनका फर्स्ट टारगेट अपने कैपिटल को सेफ रखना होता है। या फिर अगर आप किसी खास मोटिव के लिए इन्वेस्ट, जैसे बेटी की शादी या फिर पढ़ाई के लिए, तो ऐसे में आपके पैसों का सुरक्षित रहना ज्यादा जरूरी होता है। ऐसे में आप डेट फंड्स, जो कि एक रेगुलर रिटर्न परसेंटेज के साथ आते हैं, इन पर मार्केट के मूवमेंट का बहुत कम असर होता है। इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इनमें आपकी कैपिटल भी सेफ रहती है और आपको रेगुलर रिटर्न्स भी मिलते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम यह भी है कि इसमें परसेंटेज ऑफ रिटर्न बहुत कम होता है और ज्यादातर में 10% के नीचे होता है। इसमें रिटर्न रेगुलर और श्योर होते हैं, इसलिए अक्सर लोग इनमें शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना सही समझते हैं। इसलिए अगर आपका मोटिव 1 साल से कम का है या फिर कैपिटल सेफ रखने का है, तो आप इन्हें चुन सकते हैं। दोस्तों, हम इंसानों में एक बात बहुत कॉमन सी है कि हम अपने दुख से ज्यादा दूसरों के सुख से दुखी हैं। जैसे उसकी शर्ट मेरी शर्ट से ज्यादा सफेद कैसे। लेकिन ये बात तब और ज्यादा गंभीर होती है जब बात इन्वेस्टमेंट की होती है और सेम फंड्स होने के बाद भी हमें कम प्रॉफिट हो रहा होता है, जिसका कारण है जल्दबाजी या फिर गलत एडवाइस। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि एक बार इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर लेने के बाद हमारे पास सिवाय परेशान होने के कुछ नहीं रह जाता है। इसलिए हमें इन्वेस्टमेंट के स्टार्ट में ही कुछ खास बातों पर ध्यान देना होता है। इसीलिए मैंने अगला सवाल चुना है, एक्सपेंसेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स। कई बार हमारे साथ ऐसा भी होता है कि हमें म्यूचुअल फंड्स में प्रॉफिट तो अच्छा होता है, लेकिन जब हम फंड्स सेल यानी रिडीम करते हैं, वो करने के बाद अपने पैसों को निकालते हैं, तो पता चलता है कि एक्सपेंसेस के नाम पर उसमें से 2 से 4% अमाउंट हमारा पहले ही कट चुका होता है। या कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा पैसा इन्वेस्ट ही कम होता है, यानी कि जितने का हमने चेक दिया था या ट्रांसफर किया था, उसमें से कुछ पैसा कटने के बाद इन्वेस्टमेंट किया गया। और इस सब का मतलब ये नहीं है कि हमें इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट नहीं हुआ या फिर हमारे फंड हमें कम रिटर्न दे रहे हैं, बल्कि अक्सर देखा गया है कि पोर्टफोलियो में तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट दिख रहा होता है,
लेकिन जब हम फंड्स सेल कर देते हैं तब हमें हमारा पैसा उम्मीद से कम मिलता है, और वो टाइम सबसे बुरा होता है, क्योंकि जब हमें पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब ये 2 और 4% भी हमें बहुत ज्यादा लगते हैं। और वैसे भी मेहनत का पैसा बेवजह कोई भी किसी को नहीं देना चाहता, इसलिए इसकी जानकारी भी हमें पहले ही लेनी जरूरी है, जिसमें सबसे बड़ा खर्चा होता है एग्जिट लोड जैसे एक्सपेंसेस का। मतलब यह है कि आप अपने फंड्स खरीदते वक्त ये क्लियर कर लें कि उन पर एग्जिट लोड या फिर रेशियो ऑफ एक्सपेंसेस कितना % लग रहा है। साथ ही ये भी क्लियर कर लें कि एग्जिट लोड की ड्यूरेशन या फिर उसका लॉकिंग पीरियड क्या है। यहां इस बात से मतलब इससे है कि जब आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ एग्जिट लोड 15 दिन के, कोई 3 महीने या कोई 1 साल तक भी होते हैं। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट प्लान उससे ऊपर का है तो कोई बात नहीं, अदरवाइज आप ऐसा फंड सेलेक्ट करें जिनका % ऑन एग्जिट लोड कम हो, ताकि सेल करते वक्त आपको आपका पैसा पूरा मिल सके। और हाँ, एक बात सबसे ज्यादा जरूरी है जिसमें अक्सर इन्वेस्टर्स गलती करते हैं, वो ये कि एग्जिट लोड जैसे एक्सपेंसेस जिनकी ड्यूरेशन 1 साल या 6 महीने की होती है, उनकी लास्ट डेट उनके लास्ट किश्त से कैलकुलेट की जाती है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी SIP 1 जनवरी 2023 को स्टार्ट हुई है, तो आपका एग्जिट लोड 1 जनवरी वाली किश्त के लिए 12 महीने का काउंट करते हुए 31 दिसंबर 2023 को खत्म होगा। लेकिन जो किश्त आपकी 1 दिसंबर 2023 को पे करी गई, उसकी एग्जिट लोड कंप्लीशन की लास्ट डेट 30 नवंबर 2024 होगी। ये कुछ ऐसा है कि मान लीजिए आपका एग्जिट लोड का ड्यूरेशन 12 महीने का है, तो आपके इन्वेस्टमेंट पर लोड 13वें महीने में नहीं खत्म होता, बल्कि 25वें महीने में खत्म होता है। यदि आपने 13 महीने में फंड सेल किए तो आपको पहली किश्त छोड़कर बाकी के 11 किश्तों पे एग्जिट लोड बेयर करना पड़ेगा। और इसी तरह से हर एक किश्त की अपनी इंडिविजुअल 12 महीने की डेट्स होंगी। यानी कि यदि आप रनिंग SIP को सेल करते हैं तो आपकी लास्ट 11 किश्तों पर एग्जिट लोड अप्लाई होगा। एक गलती और है जो अक्सर इन्वेस्टर से होती है, या फिर यूं कहा जाए कि बहुत ज्यादा छानबीन करने के बाद भी कई बार कोई सीधे सीधे इन्वेस्टर्स कुछ ओवर स्मार्ट एडवाइजर्स के जाल में फंस जाते हैं। एक्चुअली कई बार इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद सही फंड्स चुन तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी उसे कम रिटर्न या फिर ज्यादा एक्सपेंस बेयर करने जैसे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है कि वो 2 जुड़वा भाइयों जैसी कहानी में फंस जाता है और वो ऐसे में ठगा हुआ फील करता है। ये बात थोड़ी सी आपको फनी लग रही होगी, लेकिन ये सच है। और अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप इस बात को बेहद समझ सकते हैं। चलिए आपके इस सवाल के जवाब की तरफ बढ़ते हैं। ब्रदर ऑफ फंड, मैं इसे ब्रदर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां 2 फंड सेम होने के बाद भी अलग होते हैं। मींस ये डुप्लीकेट नहीं है। बस जैसे 2 जुड़वा भाइयों के नाम अलग होते हैं लेकिन शक्ल एक सी होती है, बस इनमें नाम सेम होते हैं लेकिन नेचर अलग होता है, जिसमें एक होता है रेगुलर फंड और एक डायरेक्ट फंड। डायरेक्ट फंड्स में एक्सपेंसेस रेशियो काफी कम होते हैं। यानी कि डायरेक्ट फंड में निवेश करने का मतलब है कि आप सीधे फंड हाउस के साथ काम कर रहे हैं। और अक्सर देखा गया है कि कई एडवाइजर्स इन्वेस्टर्स को सेम फंड्स कहकर रेगुलर फंड्स बाय करा देते हैं, जिसका पता अक्सर इन्वेस्टर को लास्ट में चलता है। डायरेक्ट फंड्स ऑनलाइन खरीदे जाते हैं, जिसके कारण आमतौर पर एक्सपेंसेस रेशियो और अदर फीस चार्जेस कम होते हैं। और दूसरा, क्योंकि इसमें कोई भी ब्रोकर या एडवाइजर शामिल नहीं होता, इसलिए इन पर रिटर्न्स आमतौर पर रेगुलर म्यूचुअल फंड स्कीम्स की तुलना में अधिक होते हैं। दरअसल इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन ऐड नहीं होता है, इसीलिए भी आपको सेल करने के टाइम पर पैसे ज्यादा मिलते हैं। डायरेक्ट फंड्स की एक खास बात और होती है, क्योंकि इन्हें आप ब्रोकर से ना लेकर बाहर ऑनलाइन से लेते हैं, इनमें आपको ऑप्शन भी ज्यादा मिलते हैं और इनमें आपको सही म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने का मौका भी मिलता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जिसमें आपको जबरदस्ती कोई चीज चिपकाई नहीं जा रही होती सिर्फ इसलिए कि उसमें ब्रोकर मार्जिन ज्यादा है। अब मैं आपको कुछ ऐसे फंड्स भी बताऊंगा जिसमें सबसे कम एक्सपेंसेस होते हैं। डिस्क्लेमर, प्लीज नोट, बताई जा रही फंड्स की लिस्ट मार्केट में अवेलेबल अभी तक की जानकारी के बेसिस पर तैयार की गई है, जो कि आगे चेंज भी हो सकती है। तो कृपया इन्वेस्टर्स इनमें इन्वेस्ट अपने जोखिम पर ही करें। साथ ही इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी पेड प्रमोशन नहीं किया जा रहा है। 1. निपॉन इंडिया ETF निफ्टी नेक्स्ट 50 जूनियर BEES फंड। 2.
ICICI Prudential S&P BSE Sensex Index Fund। 3. UTI Nifty 50 Index Fund। 4. ICICI Prudential Passive Strategy Fund। 5. HDFC Index Sensex Fund। 6. HDFC Index Nifty 50 Fund। 7. ICICI Prudential Nifty 50 Index Fund। 8. DSP Nifty 50 Index Fund। 9. SBI Gold Fund। 10. White Oak Capital Tax Saver Fund। मेरे पहले बताए गए रूल्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपने उन्हीं फंड्स में ज्यादा रिटर्न ले पाएंगे, या फिर सही शब्दों में कहा जाए तो आप अपने एक्चुअल रिटर्न ले पाएंगे बिना किसी फालतू एक्सपेंसेस को बेयर किए। और ये भी आपको इन्वेस्टमेंट में बेहद बड़ा इंक्रीमेंट साबित होता है। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपने इन सभी बातों पर पूरा ध्यान दिया है लेकिन आपको अपने रिटर्न्स पर ज्यादा इनकम चाहिए, तो अब बात आती है सही समय की। क्योंकि अगर आपने सही समय पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है तो आपको जल्दी और ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, वो भी बेहद कम रिस्क पर। इसलिए मेरा अगला टॉपिक है राइट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, यूं तो SIP स्टार्ट करने का या म्यूचुअल फंड्स खरीदने का कोई भी राइट टाइम नहीं होता, या फिर यूं कहें कि इन्वेस्टमेंट के लिए सारे टाइम राइट ही होते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप जिस दिन मार्केट गिरा हुआ हो उसी दिन से अपने फंड्स खरीदें। क्योंकि मार्केट को लेकर 2 यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा याद रखिए कि मार्केट लगातार कभी नहीं गिरता, यानी कि ऐसा कभी नहीं होगा कि वो अचानक से जीरो हो जाए। और दूसरा ये कि मार्केट रिकवरी लेता है, यानी कि जब मार्केट एक बार गिर जाता है तो वो वापस उठता जरूर है। चाहे तो आप पास्ट रिकॉर्ड्स जाकर देख सकते हैं। इसीलिए अगर मार्केट गिरा हुआ है तो आप अपने फंड्स खरीद सकते हैं, या फिर आप अपने पास कुछ अवेलेबल अमाउंट से कुछ कम से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और मार्केट के गिरने का इंतजार कर सकते हैं। इससे 2 बातों का फायदा होगा। पहला ये कि अगर आपसे कोई गलती हुई है फंड्स खरीदने के टाइम या फंड चूज करने में या कोई और, तो आपके नुकसान की रकम छोटी होगी, तो आप आसानी से उससे बाहर निकल सकते हैं। जैसा कि अक्सर देखा भी गया है कि जब हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे होते हैं तो हमें सही बात बताने वाला कोई नहीं मिलता, लेकिन जब एक बार इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है तो दसियों लोग मिल जाते हैं। तो ऐसे में आपके पास कम नुकसान को बेयर करते हुए इन्वेस्टमेंट चेंज करने का मौका रहेगा। दोस्तों, पहले बताई सभी बातें तो जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनके ऊपर लागू होती हैं, लेकिन अब अगर आप एक रनिंग इन्वेस्टर हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट चल रही है और आपको ये लग रहा है कि आपका पोर्टफोलियो आपको कम रिटर्न दे रहा है, तो भी आप कुछ स्टेप्स लेकर के अपने उन्हीं फंड्स पर ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कैसे। मौके पर चौका स्टेप। मौके पे चौका सुनकर आप कहीं हंस तो नहीं रहे हैं, या फिर मैं कहां क्रिकेट बीच में ले आया हूं ये तो नहीं सोच रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मौके पर चौका से मेरा मतलब सिर्फ इस बात से है कि आप सही समय का फायदा उठाएं। और जैसा कि मैंने इससे पहले वाले स्टेप में भी आपको बताया कि मार्केट हमेशा एक सा नहीं रहता, मार्केट में हमेशा अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं। ऐसे में आपको बस ये करना है कि जब भी आपका मार्केट गिरे आपको अपने उन्हीं फंड्स में लमसम इन्वेस्टमेंट करनी है। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि अगर आपको लगता है कि आपके फंड्स बेस्ट हैं तो ही ऐसा करें, अदरवाइज जैसा कि मैंने आपको बताया आप कुछ नए फंड्स को सर्च कर सकते हैं और उनमें अपने छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप नई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं करना चाहते तो आप अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में ही STP प्लान कर सकते हैं, जिसका मतलब है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। यह भी SIP की ही तरह इन्वेस्टमेंट का तरीका है। इसमें सब कुछ SIP की ही तरह सेम रहता है, बस आपको एक ऑप्शन ऐड हो जाता है जिसमें आप एक फिक्स अमाउंट या फिर एक परसेंटेज को मंथली बेसिस पर या ईयरली बेसिस पर एक दूसरे फंड में ट्रांसफर करते हैं, और ये भी ऑटोमेटिकली होता है। बस इसके लिए आपको सिर्फ एक बार अपने ब्रोकर या फिर एडवाइजर को बताना होता है, जिसके बाद आपके अकॉर्डिंग सिलेक्टेड अमाउंट या परसेंटेज आपके सिलेक्टेड नए फंड में ट्रांसफर होता जाता है और नए फंड्स बाय होते जाते हैं। इससे आपको बिना ज्यादा नुकसान उठाए धीरे धीरे फंड्स स्विच करने का मौका मिलता है। ये ऑप्शन लोग तब भी चुन लेते हैं जब उन्हें अपने फिक्स रिटर्न वाले फंड्स के जरिए हाई रिस्क वाले फंड्स में इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट करनी होती है। ये ऑप्शन आपकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट को सेफ रखता है और आपके सिर्फ प्रॉफिट परसेंटेज को हाई रिस्क फंड्स में डाइवर्सिफाई करता है, जिससे आपको एक ही अमाउंट से 2 अलग अलग प्रॉफिट होते हैं
और अगर इन सब के बाद भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आपको मेरी एक स्पेशल बोनस एडवाइस ये है कि आप अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करवाएं। ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपका पोर्टफोलियो मैनेजर आपके इंश्योरेंस से लेकर के आपके इन्वेस्टमेंट तक सभी कुछ बैलेंस करते हुए इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं, जिससे आपको बेनिफिट तो ये होता है कि आपको एक कंप्लीट पोर्टफोलियो मिलता है। क्योंकि अक्सर हमारे इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम ये आता है कि हम जब इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो इंश्योरेंस की कमी रह जाती है, और जब इंश्योरेंस करते हैं तो इन्वेस्टमेंट की कमी रह जाती है। इसीलिए ये आपको एक कंप्लीट सिक्योरिटी देता है बिना किसी एक्स्ट्रा बर्डन के। यदि आप चाहते हैं कि हम इस टॉपिक पर कमेंट करके बताएं। हमें आशा है कि आपको ये शो अच्छा लगा होगा।